आज हम बात करेंगे यूपीएससी टॉपर शाहिद रज़ा खान के बारे में, या यूं कह लीजिए मौलाना शाहिद रज़ा खान के बारे में। कुछ अधर्मी लोग न जाने क्या क्या मनगढ़ंत बातें करते हैं मदरसों के बारे में। मदरसों में ये सिखाया जाता है, मदरसों में वो सिखाया जाता है। पता नहीं क्या अब वो लोग तय करेंगे कि क्या सिखाया जाता है, जिन लोगों को इस्लाम धर्म की कोई जानकारी ही नहीं और ना ही उनको किसी और धर्म मजहब से कोई लेना देना है। अब आप ही बताइए, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करनी है, मान लो आपको किसी बीमारी के बारे में जानना है, तो आप किससे सलाह मशवरा करेंगे? जो उस बीमारी का स्पेशलिस्ट हो। आप किसी मैकेनिक के पास सलाह लेने नहीं जाओगे। बीमारी की बात है तो वो डॉक्टर ही बता सकता है, वो डॉक्टर ही को हक है और कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं बोल सकता। ऐसे ही जरूरी नहीं कि नेताओं को हर चीज़ का ज्ञान हो, मगर फिर भी वो हर चीज़ में अपना आधा अधूरा और मन घड़ंत ज्ञान लोगों पर थोप देते हैं और बेचारी आवाम को गुमराह करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए। मैं वाहिद वोरा G6 न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। शाहिद रज़ा खान ने 10वीं की पढ़ाई के बाद अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर मदरसे में दाखिला करवाया। उससे पहले शाहिद गांव के मदरसे में पढ़ते थे, जहां उन्होंने बेसिक कुरान पढ़ा। चलिए जानते हैं मदरसों में क्या सिखाया जाता है। मदरसों में इस्लामिक तालीम दी जाती है। उर्दू, अरबिक आदि भाषाएं और उनकी ग्रामर सिखाई जाती है। इसके अलावा शरिया और कुरान की तफसीर समझाई जाती है। मदरसे में पढ़ने वालों का काम ये होता है कि वो इस्लाम की तालीम दूसरों तक पहुंचाए। शाहिद जब अल जामियतुल अशरफिया में थे 2007 में, तब डॉक्टर जावेद अली खान, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, शाहिद उनसे करियर के बारे में डिस्कस किया करते थे। तब शाहिद की उम्र 16-17 साल की थी। उस वक्त सिविल सर्विसेज के बारे में काफ़ी डिस्कशन होता था। जावेद उस वक्त कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। तब उन्होंने शाहिद से कहा कि तुम सिविल सर्विस को करियर बना सकते हो। तब शाहिद को ये तक नहीं पता था कि सिविल सर्विस या यूपीएससी या आईएएस कहते किसे हैं। शाहिद को इतना पता था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर टाइप होता है, जिसके हाथ में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का काम होता है और वो चाहे तो डेवलपमेंट के बहुत सारे काम कर सकता है। शाहिद को बस इतना ही पता था। शाहिद बिहार के ज़िला गया से है। उस वक्त वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था। शाहिद को लगता था कि ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, जिसमें करियर भी चलेगा और डेवलपमेंट का काम भी होगा और समाज के लिए कुछ अच्छा भी कर सकेंगे। तो उन्होंने सोचा मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही बनूंगा। मदरसे में पढ़ने के बाद शाहिद दिल्ली आए। दिल्ली में जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में तखस्सुस फित दावा वल लुगा पढ़ने लगे। उसी वक्त उन्होंने मालूम किया कि जेएनयू की तैयारी कैसे की जाती है। 2011 में बीए में अरबिक सब्जेक्ट चुनकर एडमिशन लिया और फिर अरबिक सब्जेक्ट में एमए भी किया। शाहिद बताते हैं मदरसे में बच्चे कुरान हिफ्ज़ करते हैं और बहुत सी चीज़ें याद करते हैं, तो उससे मेमोरी बहुत शार्प होती है और वो चीज़ों को याद करने का तरीका जान लेते हैं, जो यूपीएससी क्लियर करने में बहुत काम आता है। शाहिद बताते हैं इमाम शाफई ने कहा है कि इल्म हासिल करने के लिए 5 चीज़ें होनी चाहिए: वक्त, संसाधन, रहनुमाई, ख्वाहिश और किताब। अगर ये 5 चीज़ें हैं तो हम कहीं भी कुछ भी बन सकते हैं। फिर ये मायने नहीं रखता कि आप स्कूल से हैं
या मदरसे से। और शाहिद बताते हैं, मदरसे में पढ़ रहे बच्चे मुझे एक इंस्पिरेशन की नज़र से देखते हैं। बच्चे उन्हें कांटेक्ट कर रहे हैं और शाहिद उन्हें इंकरेज भी कर रहे हैं। शाहिद कहते हैं कि उन बच्चों को कॉन्फिडेंस भी बहुत आ गया है कि हम भी सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर सकते हैं। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। इस रोज़ो सब में उलझ कर न रहना, तेरे ज़मानो मका और भी है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुक्रिया। शब्बा खैर।